हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू चैनल। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मैं स्ट्रीमलीट से इस तरीके का प्रोजेक्ट कैसे बनाया है। तो यहाँ पे हमने देख लिया था कि हमारा जो प्रोजेक्ट है हमारा क्या है, एक एआई पावर्ड स्टूडेंट परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे मैंने जो यूज किया है वो स्ट्रीमलीट हो गया, पांडास हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया एंड एलएलएम हो गया। तो एलएलएम बहुत बेसिक यूज किया है, जो हमें बाद में स्टूडेंट का जो है और जो परफॉर्मेंस है उसको पूरा रिव्यू करके पूरा उसकी जो वीकनेस स्ट्रेंथ क्या है, कौन से एरिया में उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें बताता है। तो एलएलएम को मैंने यहाँ पे लिंक किया है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा इस तरीके का प्रोग्राम यूजिंग स्ट्रीमलीट। गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा टाइटल है उसको लिखेंगे। तो टाइटल लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे स्ट्रीमलीट में, तो उससे भी पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो मैं इंपोर्ट करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रीमलीट एज एस टी। इसके बाद जो मैंने यहाँ यूज किया है वो है पांडास। तो इंपोर्ट पांडास एज पी डी। साथ ही सजेशन भी दे रहा है, तो सबसे बेस्ट चीज़ है वो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब कर लेता है। ये आ गया। तो ये हमें अभी तीन बेसिक चीज़ है रिक्वायरमेंट, जो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करना है, हमें वहाँ पर जो टाइटल था, जो डैशबोर्ड का टाइटल है उसको लिखा है। तो डैशबोर्ड का टाइटल लिखने के लिए हम टाइटल हमारे एस टी डॉट टाइटल भी यूज कर सकते हैं, एस टी डॉट हैडर भी यूज कर सकते हैं, और सब हेडर का भी के फॉर्म में देता है। तो यहाँ पे मैंने सब, अभी जैसे ही मैंने कर लिया, तो अगर मैं चाहूँ तो इसका आउटपुट साथ साथ देख भी सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल को, करंट फाइल जो जिस पे प्रोग्राम लिख रहा हूँ उसको रन कर दिया। अब रन करने के बाद यहाँ से जो लिंक आएगा उसको हमें टर्मिनल में रन करना होगा। तो ये आ गया, और इसको हमने स्ट्रीमलीट रन हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। इसको कॉपी किया और गए अपने टर्मिनल में, और यहाँ पे पेस्ट किया एंड एंटर मार दिया। तो जैसे एंटर मारेंगे तो हमें एक लिंक मिल जाएगा, और यू कैन से यूआरएल मिल जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक ओपन भी हो जाता है। तो ये ओपन हो गया यहाँ पे। और ये जो था हमारा प्रीवियस वाला था, जो मैंने, ये हमें बनाना है, और ये जो है हम बना रहे हैं। तो अभी तक डैशबोर्ड हमने लिखा था टाइटल हेडर, और डैशबोर्ड यहाँ लिखा हुआ आ गया। अब ये हो गया अपना डैशबोर्ड। अब हमारे पास क्या चाहिए, एक फाइल अपलोड करने के लिए हमें यहाँ पे अरेंजमेंट चाहिए। तो सब स्ट्रीमलीट में हमारे पास आता है फाइल अपलोड करने के लिए एस टी डॉट फाइल फाइल अपलोड। यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमें अपलोड करना है, जो वहाँ पे मैसेज दिखा है फाइल। तो ये फाइल हमारा अपलोड हो जाएगा। अब इस पे टाइप हमें देना पड़ेगा कि किस टाइप का फाइल यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। तो करंटली मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लिस्ट भी बना सकते हैं, लाइक CSV अपलोड करने का ऑप्शन होएगा, और दूसरा हो गया हमारा एक्सेल या फिर कुछ और PDF। बट यहाँ पे आप CSV डाल रहे हैं सिर्फ, तो CSV कर सकते हैं, कर लेते हैं। ये आ गया। अब ये जो फाइल अपलोड हो जाएगा तो वो कहीं हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो वेरिएबल बना लिया मैंने फाइल नाम से। ओके, तो ये देखते हैं अब यहाँ पे हमारे आउटपुट में क्या चेंज आता है। तो यहाँ आ गए हम। अब जैसे हम वहाँ कोई भी चेंजेस करेंगे तो स्ट्रीमलीट में यहाँ पे रीरन का ऑप्शन आ जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा आ गया फाइल अपलोड करने का। बट ये हमें कहाँ चाहिए, इसको देखो, क्लिक करेंगे तो ये यहाँ ओपन हो जा रहा है। तो यहाँ से हम फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो इसको कैंसिल करते हैं। बट हमें ये कहाँ चाहिए, हमें जो हमने बनाया था उसमें साइड में चाहिए। तो मुझे इसको कहाँ मूव करना पड़ेगा, साइड में। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम क्या करते हैं, विद एस टी डॉट साइड बार, ये यूज करेंगे, और इसको मूव कर, ये जो होगा फाइल अपलोडर का ऑप्शन हमारा हमें लेफ्ट साइड में मिल गया। तो ये सिंपल यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करो, ब्राउज फाइल, यहाँ से कोई सा भी फाइल चूज किया, ये अपलोड हो गया, ऐसा हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे एक बटन भी देना है सबमिट बटन के लिए। तो हम चलते हैं। ओके, अब क्या होगा कि अगर हमारे पास फाइल अपलोड हो गया है तो फिर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। डेट मीन्स क्या हुआ कि हमने फाइल तो ले लिया, अब सबमिट बटन लाते हैं।
तो सबमिट हमारे पास एक बटन चाहिए, तो st डॉट स्ट्रीमलीट में बटन का ऑप्शन आता है, बटन ये आ गया, और इस डाल दिया, सबमिट लिखा हुआ इस पे आएगा, तो ये सबमिट, यहाँ सबमिट आ गया। तो सबमिट बटन करने का आएगा, क्लिक करेंगे, ओके क्लिक हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या दोनों चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, यानी कि फाइल जो हमने अपलोड किया है वो हो गया है और बंदे ने सबमिट क्लिक कर दिया है, तो फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाए। तो हम क्या करेंगे, इफ चेक करेंगे पहले, इफ सबमिट एंड फाइल दोनों ट्रू है हो जाएंगे, तो क्या करना है, हमें फाइल को लोड कर लेना है। तो अगर मैं नॉर्मल करता हूँ df इक्वल टू pd डॉट रीड csv फाइल, तो अगर मैं ये तो ये कर सकते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि आगे मुझे एक और बटन लगाना है। यानी जैसे हम यहाँ देखते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ अपलोड कर दिया, ये सबमिट करा लिया, और यहाँ एंटर करेंगे रोल नंबर। तो रोल नंबर एंटर करके जैसे हम एंटर मारेंगे तो क्या होगा कि पूरा प्रोग्राम जो होगा रीरन होगा, यानी स्टार्टिंग से रन होता है, ऊपर से लेके नीचे तक रीरन होता है। ये प्रॉपर्टी होती है स्ट्रीमलीट की। तो जैसे रीरन होगा तो यहाँ पे जो हमने अपलोड किया है वो 0 हो जाएगा, यानी जो फाइल जो अपलोड हो रही होगी वो 0 हो जाएगी। तो डेट मीन्स की जो हमने फाइल रीड किया वो 0 हो गया। तो आगे की जो भी हम चीज़ निकालना चाह रहे हैं, जो भी हम कोड लिखेंगे वो रन नहीं करेगा, बिकॉज वो उसी फाइल पे रन करेगा। तो इस वजह से इसको बचाने के लिए इसके कंडीशन है, हम क्या यूज करते हैं, सेशन स्टेट यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो फाइल हमने अपलोड कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उसको सेशन स्टेट, जो कि स्ट्रीमलीट की एक प्रॉपर्टी होती है, सेशन स्टेट डॉट डी एफ, तो एस टी डॉट सेशन स्टेट डॉट डी एफ में हमने सेशन स्टेट में इसको ले लिया जो हमने फाइल रीड किया। अब ये क्या होगा कि अब ये मेमोरी में आ रहेगा, यानी कि अब कोई भी नीचे एंटर मारे ये उठने वाला नहीं है। नाउ अब क्या करना है, हमें चेक करना है कि इफ जो डीएफ है, जो फाइल हमने रीड किया है, वो सेशन स्टेट में है, यानी कि सेव है। तो हमें क्या करना है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो st डॉट सेशन स्टेट डॉट df, तो हमने इसको वेरिएबल में स्टोर कर लिया ताकि हमें आगे बार बार सेशन स्टेट ना लिखना पड़े, हम dp से काम चला लेंगे, काम चल जाएगा। तो ये हमारा यहाँ तक केस हो गया। तो ये अब इसको रीरन करके देखते हैं कुछ चेंज आया क्या। तो यहाँ पे बटन आ गया है। अब हम मैच करें अपने प्रोजेक्ट से, तो हमें यहाँ पे एक बॉक्स चाहिए जहाँ पे हम एंटर करें रोल नंबर, यानी स्टूडेंट आईडी, जहाँ से एंटर हो सके। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे st डॉट टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं, या फिर नंबर इनपुट कर सकते हैं। तो बिकॉज ये हमारा स्टूडेंट आईडी टेक्स्ट है, तो हम टेक्स्ट इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया टेक्स्ट इनपुट का, और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं कि एंटर आईडी। तो स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं। स्टूडेंट क्या करेगा, अपना आईडी डालेगा। अब इस आईडी को हमने जो लिया है उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो मैंने इसको रोल में स्टोर कर लिया। तो ये सिंपली मैंने इसको स्टोर कर लिया। तो ये बॉक्स मिल जाएगा। आप देखते हैं यहाँ पे क्या चेंज आया। तो यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से कुछ चेंज आ गया क्या। तो ये बॉक्स बन चुका है हमारा, एंटर स्टूडेंट आईडी, सिंपल। अब चेक करना है क्या बंदे ने स्टूडेंट आईडी डाल दी है। तो इसने अगर डाल दी अगर ये चीज है तो फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो। तो अब क्या करना है हमें, हमारे पास जो फाइल थी वो कौन सी फाइल है, तो फाइल देखोगे तो ये फाइल यहाँ पे है। हमारे पास जो ये फाइल है वो ये वाली है, यानी कि ये हमारा
तो हमारे पास ये वाली फाइल है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स आईडी दी हुई है, नाम दिया है, जेंडर दिया है, सिटी दिया है, अटेंडेंस, सब्जेक्ट कितना इसने स्टडी आवर क्या है उसका, मॉक टेस्ट कितने अटेम्प्ट किए हैं, पॉलिटी में बाकी सब चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं उसके, फिर टोटल मार्क्स आ गया, परसेंटेज आ गया, ग्रेड आ गया। तो ये सब चीज़ें इस फाइल में है, मतलब CSV फाइल जो हमें अपलोड करना है यहाँ पे। अब स्टूडेंट आईडी ये रही, तो इसमें से कोई स्टूडेंट आईडी उसने एंटर की, तो इस बंदे का मुझे पूरा डाटा चाहिए। तो इस बंदे का डाटा निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो भी उसने स्टूडेंट आईडी दी है उसको मैच करूँगा अपने जो डीपी है, यानी जो हमने यहाँ पे अपलोड किया, रीड किया फाइल, उसके कॉलम स्टूडेंट आईडी कॉलम में से मैच करेंगे। तो हमने क्या किया, तो डीपी ले लिया, डीपी इस पे कौन सा कॉलम है, तो कॉलम का नाम है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट कैपिटल आईडी। तो स्टूडेंट आईडी हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू जो हमने वैल्यू एंटर कराई है, रोल के इक्वल। अब ये अगर जहां मिल गया इसको, तो मिल गया तो क्या करेगा ये, उस पोजीशन को हमने पी में स्टोर कर लिया। सपोज करो यहाँ पे हमने स्टोर कर लिया। अब अगर मैच कर जाएगा तो हमने पी में स्टोर कर लिया, और जब हमने इसको स्टोर कर लिया तो उसकी डिटेल हमने यहाँ रख ली। तो इसमें क्या करेंगे, डीपी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटल पी। तो ये आ गया हमारा, डीपी पी से आ गया, यानी कि हमने क्या किया, उस बंदे का इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर लिया। यहाँ पे अच्छा यहाँ डीपी है, ओके। चलो तो देखते हैं आगे, यहाँ पे आप देख लेते हैं एक बार क्या चेंज आ रहा है। तो ये हमारा आ गया, हमने इसको कट कर देते हैं, पहले फिर से करते स्टार्टिंग से। हमने फाइल अपलोड कर ली, ये हमारी फाइल है यूपीएससी वाली, ये सबमिट किया। हम चाहे तो आपको मैसेज भी दिखा सकते हैं कि आपका फाइल अपलोड हो गया है। अब मैं सर्च करके देखता हूँ, मान लो मैंने इसी बंदे का लिया, तो अभी तक मैंने कुछ शो नहीं किया है, तो यहाँ पे कुछ शो नहीं करेगा। तो अब करते हैं यहाँ पे। अब मुझे अगर ये इस बंदे की जो भी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे दिखानी है, तो मैं सिंपली यूज कर सकता हूँ स्ट्रीमलीट फीचर्स यूज करते हुए, stream.st.write। ये जब मैं यूज करूँगा, अब इसको ओके मैंने पूरा रन कर दिया, तो ये स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। तो फिर से करते हैं, तो यहाँ फाइल अपलोड करेंगे हम लोग, फिर सबमिट हो गया बंदे का रोल नंबर। अब देखते हैं क्या मुझे इन्फॉर्मेशन आती है कि नहीं आती। यहाँ पे मिल गया मुझे, अगर मैं रोल नंबर चेंज कर दूँ तो देखो विलियम ग्राहम आ गया। रोल नंबर 3 वाला डाल दूँ तब कौन आ रहा है, सारा कैल्डरॉन। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी उसके जितने भी उस थर्ड वाले में देख लेते हैं क्या है। ये है सारा कैल्डरॉन, मेल है, सीटी उसकी है, माई अटेंडेंस उसकी 96% है। तो ये यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये रहा अटेंडेंस उसकी 96%। तो ये पूरा यहाँ पे डिटेल आ गया। तो सेम चीज़ फॉर्मेट चाहिए, बट हमें इस तरीके का फॉर्मेट चाहिए। हम इसको एक टेबल के टाइप में ना दिखाकर हम चाहते हैं कि उसको एक इस फॉर्म में, कॉलम के फॉर्म में दिखाएं। तो हमें यहाँ पे क्या चेंजेस करना पड़ेगा, सिंपल सा रूल है स्ट्रीमलीट में, तो इसको हम लगा देते हैं। अब आ जाओ, इसको मुझे दिखाने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो यहाँ पे देखते हैं क्या है, ओके यहाँ वेलकम रॉबर्ट उसका नाम, एंड हियर इज योर रिजल्ट। तो ये शो करना है। तो इसको शो करने के लिए हम क्या लिखेंगे, st.write, यानी कोई भी टेक्स्ट लिखना हो तो st.write आप लिख सकते हो। तो st.write लिख लिया, या हेडर बनाना है, सब हेडर बनाना। ये जब st.write लिखोगे तो छोटे वर्ड में आएगा, बट हमारा यहाँ पे बड़ा है तो हम इसको सब हेडर बना सकते हैं। तो मैं सब हेडर बना देता हूँ, सब, ये बन गया हमारा सब हेडर। अब सब हेडर में क्या क्या डालना है, तो पहले हम लगा देते हैं स्ट्रिंग वेलकम। इस बंदे का नाम भी लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसका नाम लिखना है। तो हमें उसके इस यहाँ से जब हमने लिया था, तो हमें इस चार्ट से ये वाली वैल्यू उठानी है। तो रो की या शेल की वैल्यू उठाने के लिए मैं आई लॉग की यूज कर सकता हूँ।
और आई लॉक जब इंडेक्स अवेलेबल हो हमारे पास। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, के आई में उसकी वैल्यू है के आई डॉट आई लॉग, और एक ही रो है तो 0, और पोजीशन आ जाएगा 0, 1, क्योंकि 0 पे तो हमारा आईडी आएगा, 0 पे आप देखोगे तो आईडी आ जाएगा और उस पे नाम आ जाएगा, तो 1 कर दिया। तो अब यहाँ पे इसका आ जाएगा वेलकम, उसका नाम, और फिर लिखाना है हमें टू योर डैड, टू योर रिपोर्ट लिख देते हैं, क्योंकि डैशबोर्ड अपने पहले ही यूज कर लिया। तो ये आ गया हमारा हेडर। ओके, अब इसके आगे क्या करना है हमें, तो हमें उसके मार्क्स दिखाने हैं 2 कॉलम में। तो 2 कॉलम में मार्क्स दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसमें ऑप्शन आता है कॉलम का, स्ट्रीम लीड में कॉलम बनाने का ऑप्शन आता है। तो हमने 2 कॉलम बनाना है, तो हमने कॉलम 1 कॉलम 2 लिख लिया, इक्वल टू st डॉट कॉलम्स, और उसको कैसा चाहिए हमें वो, तो हमें 2 इक्वल मिलाना चाहिए, तो 2 लिख दिया हमने। अगर हम चाहे तो इसमें ये भी लिख सकते हैं कि 1, 2, तो इससे ये होगा कि वो एक जो होगा लेफ्ट वाला वो छोटा कॉलम बनेगा, बड़ा वाला राइट वाला होगा बड़ा कॉलम बनेगा। तो हमें इक्वल स्पेस चाहिए, तो हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। अब हमें लिखना है फर्स्ट कॉलम में, तो विद यूज करेंगे विद कॉलम 1, इसमें जाएंगे 1 में हमें क्या क्या डालना है, तो हमें चाहिए स्टूडेंट डॉट राइट, इसमें हमें क्या चाहिए, उसका स्टूडेंट का नाम चाहिए, स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट का नाम क्या है वो देख लेते हैं। तो जो है हमारे कहाँ से आएगा, तो यानी कि हमें इस शेल का वैल्यू चाहिए सेम जो हमने पहले लिखा हुआ था, तो उसी को कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप लिख लो डॉट 0, 1। तो ये आ गया, अपने बंदे का नाम ले लिया यहाँ पे। अब इस बंदे का नाम आ गया आई लॉक। ओके, देख भी लेता हूँ इसका यहाँ पे चेंज कुछ हुआ कि नहीं हुआ। ओके, पहले फॉरगेट द कॉमा, तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिस्टेक है। तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ है, तो इस वजह से मिस्टेक बता रहा है। अब ये हो गया, फिर से देखते हैं, रिटर्न करेंगे, तो ये आ गया। यहाँ पे सिंपल हमने जो टेबल था उसको हटा दिया था, स्टूडेंट नेम सारा कैल्ड्रॉन, तो ये सिंपली इसका नाम आ गया। अब मुझे इसी के फीचर्स में चेंज करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी 5-6 इन्फॉर्मेशन और देने हैं यहाँ पे, तो पेस्ट कर लेता है। अब कुछ नाम आ गया, उसके बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं हम उसके, तो यहाँ नाम है, जेंडर है, सिटी है, अटेंडेंस है। तो मैं जेंडर उठा लेता हूँ, कॉपी, तो स्टूडेंट यहाँ सिंपली उसको लिख देते हैं जेंडर। तो यहाँ पे आ गया हम अपना जेंडर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा सिटी, सिटी आ गया। उसके बाद क्या है, चार्ट में अपने देख लेते हैं, सिटी में कैपिटल सी है, अटेंडेंस आ जाएगा, अटेंडेंस कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे अटेंडेंस आ गया। तो ये आ गया, अटेंडेंस आ गया उसका। ओके, ये आ गया सिटी, सिटी को कैपिटल सी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू लेनी है, तो हमें कौन, जो फर्स्ट 0, 1 पे हमें क्या मिला, नाम मिला, तो 0, 2 पे जेंडर मिल जाएगा, तो 0, 3 पे क्या मिलेगा, सिटी मिल जाएगी, 0, 4 पे हमारा अटेंडेंस परसेंटेज आ जाएगा। अब देखते हैं क्या हमें यहाँ पे ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिल्कुल मेल है और यहाँ से है, और अटेंडेंस इसकी 96% है, सिंपल है। तो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं कॉलम, यहाँ पे हम परसेंटेज भी लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ परसेंटेज लगा दे दिया ताकि पता चले कि परसेंटेज है। अब कॉलम 2 के साथ करेंगे अलग अलग चीज़, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ नीचे गए हम, एंड यहाँ विद कॉलम 2 लिख देता। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, तो विद कॉलम 2। तो कॉलम 2 में हमें क्या चाहिए,
तो कॉलम 2 में जो चीज़ बचे हैं उसमें से उठा लेते हैं, हम मार्क्स दिखा देते हैं यहाँ पे। स्टडी आवर हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, पर मतलब ये सब चीज़ें आप दिखा सकते हो सिंपली पोजीशन वैल्यू चेंज करके। तो अटेंडेंस हो गया था हमारा, स्टडी आवर स्किप कर रहे हैं, चलो ये भी लिख ही देते हैं। स्टडी आवर कितना है उसका, तो स्टडी आवर जो है बंदे का कंट्रोल भी सिंपल पर डे। उसके बाद आप वो लेना चाहो तो यहाँ से मॉक टेस्ट कितना इसने किया है वो ले लेते हैं। तो इस बंदे ने मॉक टेस्ट जो दिया है वो यहाँ हमने चिपका दिया। देन वी हैव सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट मेंबर नाम जो मार्क्स है वो अलग से दिखा लेंगे। यहाँ पे हम टोटल मार्क्स दिखा देते हैं। टोटल मार्क्स जो आ जाएगा अपना, तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, स्ट्रीम लीड बहुत ही इजी है, आप वो बहुत चीज़ रिपीटेड होती है। तो ये हो गया टोटल मार्क्स आ गया, हम परसेंटेज की जगह ग्रेड लिखा देते हैं। कंट्रोल कॉपी, तो कंट्रोल कॉपी कर लेते हैं हम, और ये ग्रेड आ गया हमारा। इसको पूरे को उठाकर यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके फाइन, तो ये चीज़ें हो गई हमारी ग्रेड। अब यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें उस सेल की वैल्यू चाहिए होगी ना। तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, ये आ गया 7, और ये 8 की जगह 9 आ जाएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो ओके, तो हमारा कॉलम 2 बन चुका है। एक में स्टूडेंट नाम है, जेंडर है, सिटी है, अटेंडेंस है। स्टडी आवर 4.1 था इस बंदे का, मॉक टेस्ट इसने 13 दिए हैं, टोटल मार्क्स 61, ग्रेड। अच्छा यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, देख लेते हैं एक बार। तो टोटल मार्क्स का जो कॉलम है, टोटल मार्क्स हमारा कहाँ पे है, ये रहा। तो हमने ये सब स्किप किया है। तो टेस्ट जो था, मॉक टेस्ट कौन से नंबर पे था वो देख लेते हैं। मॉक टेस्ट जो था हमारा, मॉक टेस्ट कितने दिया इस बंदे ने, थर्ड वाले ने। तो मॉक टेस्ट इसने दिया है हमारा सारा कैटलॉन, ये रहा 13। तो क्या यहाँ 13 आ रहा है टोटल मार्क्स? ओके ठीक है, 13 तक तो सही है, यानी कि डेट मीन्स कि मॉक टेस्ट वाला सही है। मॉक टेस्ट कहाँ है, मॉक टेस्ट अटेम्प्टेड 6। ओके पोजी, मॉक टेस्ट वाला जो है 6 है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। तो ये 12 और 14 कर लेते हैं, तो इसको 14 कर दो और इसको कर दो 12। लेट्स सी, तो इसको फिर से रीरन करते हैं। तो ये आ गया टोटल मार्क्स इसका 333 है, एंड ग्रेड जो गया बी है। तो हमने इतना कंप्लीट कर लिया। लाइक मैं इसको देखता हूँ 7th वाले का, तो 7th वाले का भी ग्रेड बी है, मार्क्स बदल गया, नाम है इसका सुशांत फ्लेक्चर। तो ये आ गया अपना इसका डिटेल, जो कि हमने इतना तो बना लिया। अब उसके परफॉर्मेंस यानी उसके पूरे मार्क्स दिखाने हैं हमें, और वो भी 2 टेबल है हमारे पास, और एक एवरेज मार्क्स है सारे स्टूडेंट्स का। तो ये चीज़ 2 चीज़ हमें दिखानी है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो पहले हम ये बनाते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, कॉलम वाला काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक तो सब्जेक्ट, हमें क्या चाहिए, एक टेबल चाहिए जिसमें एक सब्जेक्ट का कॉलम हो, और दूसरा उनके उस कॉलम में कितने मार्क्स हैं उस बंदे के वो होना चाहिए। तो हम पहले एक बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाया सब्जेक्ट्स का, सब्जेक्ट्स। इसमें क्या डालेंगे लिस्ट में, जो जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहा था। पॉलिटी, इसके आइटम हो जाएंगे हमारे पॉलिटी हो गया अपना। उसके बाद क्या आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा। तो ये बना लेते हैं पहले हिस्ट्री। वी हैव, ओके इसको बंद करना था हमें। हिस्ट्री आ गया, फिर हमारे पास आ जाएगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बाद आ जाएगा अपना इकोनॉमी।
फिर लास्ट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, इसकी स्पेलिंग सबसे मुश्किल, तो इसको याद कर लेते हैं इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट, ओके ठीक है। अच्छा तो देख लेते हैं, यहाँ पे मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं। तो ये अपना बन गया एक लिस्ट पूरे सब्जेक्ट्स का। अब मार्क्स का भी मुझे एक लिस्ट चाहिए, तो मार्क्स का लिस्ट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, हमने लिया मार्क्स नाम का एक लिस्ट बनाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे की आई डॉट सब्जेक्ट्स। ये हमने कर लिया इसके मार्क्स के लिस्ट, मार्क्स फाइंड करके उसके लिस्ट बनाने के लिए। अब मुझे के आई सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट्स आ गए, और इसमें क्या चाहिए, तो इसका मुझे जो सेल आएगा यानी कि जो जीरो सेल की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास आ गया आई लॉक जीरो डॉट, अब इसको लिस्ट बना देंगे टू लिस्ट। तो ये अपना बन गया मार्क्स का लिस्ट। हमने क्या किया, हमारे पास जो यहाँ पे देखोगे तो इसको एक बार करते हैं, इसको रीरन कर लेते हैं। तो देखो ये था ना, तो हमारे पास क्या था की जो था, मतलब उस बंदे का जो रिकॉर्ड था ये आ गया। अब इसमें हमने क्या लिया, सब्जेक्ट्स। तो जो भी सब्जेक्ट्स थे हमारे, सब्जेक्ट्स हमने अलग से बना लिया था। तो सब्जेक्ट्स एक लिस्ट था, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ से उठा लिया, यानी जीरो पे उसकी क्या, इस सेल में क्या पड़ा था, एक सब्जेक्ट्स के पॉलिटी वाले सेल में 55 है, हिस्ट्री में 82 है। तो ये सारी चीज़ें उठा के उनका लिस्ट बना देगा यहाँ पे। तो इसलिए हमने ये वाला कमांड लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया, लिस्ट बना लिया सब्जेक्ट का और मार्क्स का, सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स है उसके, वो मैंने लिस्ट बना लिया। अब मुझे दिखाना है एज अ टेबल, तो मुझे इसको पहले डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, डिक्शनरी का नाम ले लेते हैं। सपोज डिक्शनरी का नाम हो गया MKS, तो दिस इज अ डिक्शनरी। और इसमें जो फर्स्ट कॉलम है हमारा सब्जेक्ट नाम का है, तो हो गया सब्जेक्ट्स, और ये हो गया सब्जेक्ट्स की जगह सब्जेक्ट कर लेते हैं, सब्जेक्ट्स वाली जाएगी, यानी ये लिस्ट। सेकंड जो है हमारा मार्क्स का है कॉलम, तो मार्क हो गया, वो मार्क्स जो हमने बनाया है लिस्ट वो पहुंच गए। तो ये हो गया अपना, मैं पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो PD यूज करेंगे क्योंकि हमने पांडास का ये फ्रेम, डाटा फ्रेम, और किसको बनाना है, तो इस डिक्शनरी को बन गया हमारा, और इसको हमने स्टोर कर दिया KL में। अब मुझे इसको शो करना है अपने साइट पे, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ st.write। इस स्ट्रीमलीट की प्रॉपर्टी आ गई, तो st.write चेंज चाहिए। अब चेक करते हैं यहाँ पे क्या कोई चेंज आया है, तो मैं करता हूँ इसको रीरन। तो देखते हैं रीरन में ये बन गया हमारा, यानी इस बंदे के मार्क्स जो थे वो ओके। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ये मार्क्स मार्क्स दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, देखते हैं। ओके, ये स्ट्रिंग नहीं बनाना है इसको, इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो ये करना पड़ेगा। मैं वहाँ पे स्ट्रिंग बना दिया था, इसको रीरन कर देता हूँ फिर से किसी और। ओके, तो हमारे पास मार्क्स आ चुका है इस बंदे का। तो ये पॉलिटी में इसके 55 थे, हिस्ट्री में 82, ज्योग्राफी में 80। तो अगर मैं चेंज करके देखता हूँ, कोई आईडी चेंज कर दी मैंने, तो इस बंदे का मार्क्स 91 है पॉलिटी में यहाँ पे, और यहाँ पे भी कॉलम में भी हमारे पास टेबल में भी आ गया 91, हिस्ट्री में 67। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। बट मुझे जो चाहिए वो इस फॉर्म में चाहिए, एक साइड इसका परफॉर्मेंस हो और दूसरी साइड एवरेज ऑफ द ऑल स्टूडेंट। तो हम पहले निकाल लेते हैं एवरेज, तो यहाँ पे हमने लगा देते हैं, इसको हाइड कर। अब मैं क्या करूँगा, पहले एवरेज फाइंड कर लेते हैं, तो एवरेज ऑफ क्वालिटी मार्क्स। तो कुछ नहीं करना, ये जो कॉलम है DP जो हमने उसका कॉलम उठाते हैं क्वालिटी वाला, क्वालिटी में सबके मार्क्स हैं, मीन, मीन्स नहीं मीन, तो मीन आ गया।
तो ये मीन जो होगा वो क्या होगा, एवरेज क्वालिटी। सेम चीज हमें करना है, तो इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, और मुझे इसमें 5 सब्जेक्ट के लिए करना है, तो मैं सबके लिए कर देता हूँ 5 बार कॉपी पेस्ट। तो ये आ गया अपना 5 बार कॉपी पेस्ट। ओके बढ़िया। तो अब पॉलिटी के बाद हमारा नंबर आता है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री यहाँ चेंज करना है और यहाँ चेंज करना है। हिस्ट्री वाला कॉलम चाहिए तो मुझे इसके बाद सब्जेक्ट था अपना कौन सा, ज्योग्राफी, जियोग्राफी। तो जियोग्राफी हो गया। देन वी नीड टू फाइंड इकोनॉमी वाला, तो इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना इकोनॉमी का। तो एक को और यहाँ चेंज कर लेते हैं इकोनॉमी, तो इसको कैपिटल ही कर लो। यहाँ पे ज्योग्राफी चाहिए तो कैपिटल जी करे, मुझे इन्वायरमेंट चाहिए तो ई एन कर लेता हूँ। तो इन्वायरमेंट लिख लेता हूँ यहाँ पे, इन्वायरोमेंट। ओके, तो थोड़ा सा हैंग कर रहा है मेरा लैपटॉप, बट चल जाएगा काम। तो ये आ गया अपना। तो हिस्ट्री में स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं। तो हिस्ट्री को स्मॉल आई कर लेते हैं। तो ये बन गया अपना एवरेज मार्क्स सबका आ गया। अब इसको मुझे क्या करना है, इन मार्क्स को सेम चीज डिक्शनरी बनानी है यूजिंग द सब्जेक्ट। तो मैंने एक अलग डिक्शनरी बनाया MK2, सपोज कर लो MKH था, MKP कर लेते हैं इसको। तो एवरेज मार्क्स की डिक्शनरी बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, तो सबसे पहले मुझे इसको लिस्ट बनाना पड़ेगा इन मार्क्स का। तो मार्क्स का लिस्ट बनाने के लिए मैं करता हूँ ML इक्वल टू लिस्ट, और ये जो जो है उनके AVJ कैपिटल P, एक वैल्यू ये आ जाएगी। इसको कॉपी और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V, और चेंज कर देते हैं लास्ट वर्ड EN E GE G, और ये हो गया H। तो ये बन गया अपना लिस्ट। अब मुझे यहाँ डिक्शनरी बनाना है इन सबका। तो एक तो चाहिए मुझे सब्जेक्ट, पहला कॉलम जो होगा सब्जेक्ट होगा। तो लिस्ट हमने पहले ही बना रखा है सब्जेक्ट्स का, तो वो डाल दिया। यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे आएगा की और इधर आएगी वैल्यू। दूसरा क्या चाहिए हमें, तो दूसरा हमें चाहिए मार्क्स वाला। तो मार्क्स हो गया यहाँ पे कॉलम का नाम यानी मार्क, और यहाँ जो उसकी वैल्यू आएगी वो ML। तो ये बन, तो ये आ गया अपना, यहाँ से कॉमा हटा दो। तो बन गया अपना डिक्शनरी। अब इसको डाटा फ्रेम में चेंज करना है। तो PD डॉट डाटा, इसको लिख लेते हैं डाटा फ्रेम, और पास कर देते हैं MKP। ये बन गया डाटा फ्रेम, और इसको स्टोर कर लो किसी में PDSP कर लेते हैं। अब इसको इसको हम क्या करेंगे SPP। तो इसको कर लेते हैं क्या, इसको हम शो करना है मुझे। तो अच्छा ओके, तो इसको शो करके देख लेते हैं पहले, और फिर इसको कॉलम के फॉर्म में दोनों को साइड बाय साइड लिखना है, तो वो देख लेंगे। तो SPP। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, इस वाले में जाएंगे, रीरन का ऑप्शन यहाँ से भी आ जाता है, तो कहीं से भी कर लो आप। यहाँ रीरन कर दिया मैंने। तो जैसे रीरन करूँगा तो मेरे पास एवरेज मार्क्स भी ये बंदों का आ गया। ओके, बट मुझे इन दोनों को कॉलम में दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ सेम चीज़ दो कॉलम बनाऊंगा, कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 इक्वल टू ST डॉट राइट, सॉरी ST डॉट कॉलम कॉलम्स, और ब्रैकेट में हमें चाहिए इक्वल से। अब करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ विद कॉलम 1। कॉलम 1 में मैं क्या दिखाता हूँ, इस बंदे का मार्क्स दिखाते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ ये वाला पॉइंट, यहाँ से ये कट करो और यहाँ पेस्ट कर दो, कंट्रोल V, हैशटैग को हटा दो, और इस यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। और इसमें हम लिख देते हैं कि टाइटल
टाइटल भी लिख लेते हैं इसमें st डॉट सब हेडर लिख लेते हैं, सब हेडर। तो सब हेडर की इज परफॉर्मेंस, हिज मार्क्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे उस बंदे का मार्क्स आ गया, और सेकेंड कॉलम में हमें दिखाना है एवरेज मार्क्स। ओके सॉरी, कंट्रोल जेड कंट्रोल सी करते हैं। तो यहाँ पे हम कॉलम 2 में जाएंगे अब, विद कॉल टू। अब कॉल 2 में हमें एक तो दिखाना है कि एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, और इसको कर देते हैं सही। तो ये हो गया। अब इसको चेक करते हैं यहाँ पे, तो वापस रीरन करेंगे। तो इसको रीरन कर लेते हैं। तो ये आ गया, हिज मार्क्स आ गए, और यहाँ पे एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आ गया। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं तो ताकि एक लाइन में आ जाए, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट। अब यहाँ पे फिर से चेक करते हैं, रीरन करते हैं। तो यहाँ रीरन कर लेंगे तो हमारा एक लाइन में आ गया। तो देखो यहाँ पे इसका मार्क्स आ गया इस बंदे का, और यहाँ पे आ गया हमारा सबका, सारे स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स। तो ऐसा हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको हटा देते हैं। अब यानी हमने अपने प्रोजेक्ट का इतना पार्ट कवर कर लिया, ठीक है। ओके, तो बाकी जो हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।